वाहेगुरु 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 वाहे। संगत जी, एक और सत्संग है बहुत सुंदर। एक और सत्संग है बहुत सुंदर। मुझे पता नहीं है रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट महाराज का हुक्म है तो रिकॉर्ड हो रहा है। जीवन में सत्संग ही सत्संग है संतों जी। आज हम बहुत सारी चीजों में, संसारिक चीजों में पड़ गए हैं। जो पतला है उसको देख के कहते हैं कि तू कुछ खाता पीता क्यों नहीं। जो मोटा है उसको देख के कहते हैं तू इतना मोटा क्यों हो गया, ज्यादा क्यों खाता है। जो तेज चलता है उसको कहते हैं तू इतना तेज क्यों चलता है। जो धीरे चलता है उसको कहते हैं तू इतना धीरे क्यों चलता है। जो गोरा है उसको कहते हैं तू कैसा इतना गोरा क्यों है। जो काला है उसको कहते हैं तू कुछ लगाता क्यों नहीं है, तो काला क्यों है। ये संसार जीने नहीं देता हर तरीके से। ये कौन है ये संसार। बाल ज्यादा है तो दिक्कत है, बाल नहीं है तो दिक्कत है। फैक्ट है। गाड़ी तेज क्यों चलाता है, गाड़ी धीरे चलाओ, गाड़ी धीरे क्यों चलाता है। ये फैक्ट है। इसी तरीके से जो इंसान आज अमीर हो गया उसको कह देते हैं इंकार आ गया। जो इंसान गरीब होता है उसको क्या कह देते हैं, ये तो गरीब है बेचारा, ये तो पैसे ही मांगेगा, मेरे से कुछ नहीं कर सकता। अमीर को इंकार का नाम दे दिया गया, या बिना पैसे वाले को गरीब का नाम दे दिया गया, भिखारी, मांगने वाला। तो ये कौन है ये संसार, कौन है ये संसार। अड़ोसी पड़ोसी कौन है, कहां से आए कहां से। हर चीज पे टोक टोक, हर चीज पे रोक टोक। इंसान कुछ करता है तो ऐसा क्यों है। इंसान आज अपनी बात में शुक्राना का एक शुक्राना का एक गाना गाया, इस गाने क्यों गाता है, ये गाने क्यों गाता है। आज अमृत वेला बख्शा है, महारानी अमृत वेला कैसे करा रहा है। ये संसार है कौन, कौन है ये संसार। आज वो सेवाएं संगत जी, वो सेवाएं जो महाराज ने हमें बख्शी, हम नहीं चाहते कि राइट हैंड सेवा वो होती है जो राइट हैंड करे और लेफ्ट को पता भी ना चले। सेवा उसे कहते हैं। मगर ये संसार मजबूर कर देता है डंडे मार मार के कि तू बता तू करता क्या है। डंडे मार मार के उसको इतना बदनाम कर देते हैं एक छोटी छोटी चीजों के लिए, तो तू करता क्या है बता। उसको मजबूरन कहने पड़ जाता है कि मैं ये करता हूं, जबकि वो कहना नहीं चाहता। तो आज मैं वो रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ समय, जो मैं कहना नहीं चाहता था पिछले कई समय से, वो कहना चाहता हूँ। कि कल एक महाराज ने रात को करीब बहुत देर ध्यान में बैठने के बाद, एक रात को मेरे जो सीए साहब हैं, जो मेरे को करीब 25 साल 30 साल से हमारे लोन्स अप्रूव करा रहे थे, कल रात को मैंने उनको मैसेज किया कुछ लोन के रिगार्डिंग। तो उन्होंने मुझे एक मैसेज रिवर्ट बैक किया करीब आधी रात। बहुत समय से मैं कई बार आधी रात को मैसेज करता हूं उनका आधी रात को रिप्लाई बैक आ गया कि तेरे को विद इन 10 डेज 30 लाख रुपए का लोन अप्रूव करा दूंगा। अपने आप, क्योंकि ध्यान में देखा और लोन अप्रूवल का वहां से मैसेज आ गया। एंड एक प्रॉपर्टी है और शानवी औरा की, वो प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट फाइनल सेल होने के उसमें स्टेज पे आ गई है, जो पिछले शायद 9-10 साल से रुकी हुई थी। एक हैवी अमाउंट।
मतलब ऊपर वाले की कृपा से लैक्स ऑफ लैक्स रुपीज आने वाले हैं। एंड लॉकडाउन खत्म होने की वजह से, जो लॉकडाउन में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे, आर महाराज ने वही इनकम फिर से जनरेट कर दी। अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपीज पर ईयर की इनकम मुझे बख्शी, करीब 4 से 4.5 लाख रुपए। मैं कभी भी फिगर्स पे नहीं जाना चाहता, कभी भी। ये प्लेटफॉर्म फिगर्स डिसाइड करने का नहीं है। ये प्लेटफॉर्म पे हमें अपनी फिगर्स डिसाइड नहीं करनी, कोई भी संगत नहीं करेगी। मगर आज ये एक तुच्छ इंसान को हर ग्रुप पे थप्पड़ मारा जा रहा है, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूं कि इस ऊपर वाले की, शिवा की इतनी मेहर है, आज इतनी मेहर है कि हर महीने 4 से 5 लाख रुपए सेवा पे जाता है। आज मुझे मजबूरन ये कहना पड़ रहा है जो मैं नहीं कह सकता था, और शायद मैं बहुत बुरा कर्म करने जा रहा हूं ये कह के कि लैक्स ऑफ लैक्स रुपीस सेवा में जाता है हर महीने। और आज शलभ को वही खड़ा कर दिया गया है एक 50 रुपए की औकात के लिए, बदनामी के लिए। ऐसा क्यों है? 50 रुपए मांगता है, ऐसा है तो अहंकार है। ये है हमारा संसार। ये सेवा करता है तो फोटो क्यों खिंचवाता है? ये सेवा करता है तो किसी को बताता क्यों है? आज सेवा नहीं कर रहे, आज उस 50 रुपए के लिए हर ग्रुप पे शलभ को बदनाम किया जा रहा है। उस 50 रुपए के, उस 250 रुपीज की बुक के लिए वो नजर नहीं आ रहा जो महाराज बख्श रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहा जो महाराज सेवा बख्श रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहा कि जो ऊपर से बरस के बरस दोनों हाथ, दोनों झोलियां भी फैला रहे तो खत्म नहीं होगी, दोनों हाथ से भी आज दान देंगे ना, खत्म नहीं होगा। ये है हमारे शिव, ये है हमारा संसार जो जीने नहीं देता। तू छोटा क्यों है, तू बड़ा क्यों है, तू लंबा क्यों है, तू खाता ज्यादा है, तू खाता क्यों नहीं? ये है वो संसार। क्या करना है संसार के बारे में सोच, कौन क्यों सोचना? बहुत सारे लोग, पड़ोसी क्या कहेगा, मेरी यार सैलरी बढ़ गई है, मैंने सत्संग शेयर कर दिया तो पड़ोसी क्या कहेगा? अरे कौन पड़ोसी? और कौन है वो संसार? वो चाचा क्या कहेगा, वो मासी क्या कहेगी, वो बुआ क्या कहेगी? कौन है वो है कौन? वो दिखाओ हमें, उसका रूप तो दिखाओ। वो है कौन? कहां है वो? वो सिर्फ हमारी बुराई में आगे आते हैं, अच्छाई में तो नजर ही नहीं आते। आज बुराई होगी सब आ जाएंगे, चलो वैसा, चलो वैसा, चलो वैसा। जब अच्छाई होगी तो कोई नहीं, पीछे खड़े हो जाएंगे। कहाँ है वो? कौन है? ये धुंधले चेहरों को साफ करे संगत जी, साफ करे इस धुंधले चेहरों को, बाहर करे इस संसार को, इन संसारिक चीजों को जो संसार संसार संसार, पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार 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 लगा रखा है। हम उठते हैं तो सामने वाले की, पड़ोसी की शक्ल देखते हो। हम घर से निकलते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के निकलते हैं, पड़ोसी क्या करे? खुद के पास कपड़े हैं या नहीं है, पड़ोसी को देख रहे हैं पहले हम। सत्संग आएंगे, कपड़े पहनने को नहीं, तो संगत क्या कहेगी कि इसके पास कपड़े नहीं है, इसके कपड़ा, इसका कुर्ता फटा हुआ है, संगत क्या कहेगी? अरे है भैया, फटा हुआ कुर्ता है, क्या हो गया? वही है, क्या फर्क होता है उससे? सत्संग आए हैं, कुर्ता दिखाने नहीं आए हैं। मगर संसार छोड़ेगा नहीं, जाते जाते क्या ही देगा, तेरा कुर्ता फटा हुआ है भाई, वो क्या ही देगा, तेरा कुर्ता फटा हुआ भाई, तू नंगा है भाई, तू कुछ नहीं कर सकता। क्या है वो संसार? भूल जाए हम सब उस संसार को, सब कोई फायदा नहीं है इन चीजों। एक ग्रुप पे इतने सारे मैसेज आए, मैं पूरा दिन रिप्लाई करता गया, थक गया। अगले दिन देखा सुबह फिर ग्रुप पे, मैं कहा भैया जय गुरु, कोई फायदा, मैं नहीं लड़ सकता। मैंने रिंकू वीर जी से कल बात करी, उन्होंने साक्षात मेरे से बात करी, कहते बेटा ये तो तेरे साथ चलता रहे। मैंने सदगुरु जी महाराज से बात करी, मैं कहा ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या करूं? गुरु परिवार छोड़ दूं या क्या करूं? गुरुद्वारा बना दूं? मुझे बताओ।
मेरी मदद करो आगे कि यहाँ के गुरुद्वारा बना दूं, गुरु परिवार को छोड़ देता हूँ, ये सब बातें हो रही हैं अमृत वेले के ऊपर। कह रहे जो तू कर रहा है करता रहा। रघुवीर जी ने एक ही शब्द कहा, जब तक गुरु नानक देव जी का स्वरूप यहाँ है अमृत वेले को कोई ताकत नहीं रोक सकती। सदगुरु जी महाराज ने एक चीज कही, जब तक शिव महाराज यहाँ स्थापन है तब तक कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो कौन है ये संसार? हम सब मर गए हैं संसारिक चीजों में, मर रहे हैं हम संसार को देख जी रहे हैं। गाड़ी नहीं है, लोन पे ले ली गाड़ी, किस्तें देने के पैसे नहीं है, संसार क्या कहेगी? बाइक पे आए हैं 4 जने, वो लोन की किस्तें दी ही नहीं जा रही है, पैसे उधार ले लेके किस्तें दे रहे हैं। तो दुनिया क्या कहेगी? मैरिज पे आया है तू, 2 व्हीलर पे स्कूटी पे आया है, परिवार को, बच्ची को लहंगा पहना के, बीवी को लहंगा पहना के पीछे बिठा के तू आज स्कूटी पे आया है। दिखाने के लिए हम पड़ोसी की गाड़ी ले जाएंगे, देख मैं गाड़ी पे आया हूं। संसारिक चीज क्या फायदा उससे? क्या फायदा? मैंने अपनी गाड़ी गिरवी रख दी, 3 महीने 2 महीने 2.5 महीने हो गए, जरूरत ही नहीं पड़ी। पैसे की जरूरत थी उस वक्त, लॉकडाउन था, दे दी, क्या फर्क? क्या फर्क? गाड़ी की जरूरत हुई कि 100 जने बैठे, 100 जने बैठे, मांगनी नहीं, क्या फर्क? नहीं है तो 2 व्हीलर ले लेंगे, क्या फर्क? जब इंसान 100 किलोमीटर पैदल चलता रहा तो गाड़ी की क्या औकात? कुछ नहीं। क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? शर्म नहीं आई मुझे गाड़ी देते हुए पैसे ले, क्यों शर्म आनी? पैसे की जरूरत है भाई, क्या हो गया? संसारी चीजों में, संसार की चीजों में, संसार की उलझनों में फंस गए, गलत है। अपना अपना सिस्टम, अपना कंसर्न, अपना जो टारगेट है, अपना जो कनेक्शन है महाराज के साथ, सिर्फ उस पे ध्यान दे, सिर्फ अपने नित्यनेम पे ध्यान दे, बस। हम पूरा दिन इसी में, मेरा पूरा दिन निकल गया उस ग्रुप पे रिप्लाई करते थे, क्या फायदा? पूरा दिन मैं ना पाठ कर सका, ना नित्यनेम कर सका, पूरी रात नहीं सो सका, सर दर्द हो गया। क्या था? ये संसार रुकेगा नहीं। और मैं नहीं कह सकता कि मेरी तो भैया इनकम इतनी, मैं नहीं कह सकता भैया हम तो इतनी सेवा, क्या जरूरत है? जय गुरु, शुक्राना गुरु, लख लख शुक्राना। बस सबको शालिनी की तरफ से 5